ये जीवन में याद रखो। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। आज वृंदावन धाम के दर्शन कराए परम आदरणीय श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी को यह प्रसंग सुनाया। आदरणीय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। आज सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित सृष्टि आगे बढ़ी। ब्रह्मा की सृष्टि में छाया से कर्दम मुनि हुए। कर्दम मुनि, कर्दम का मतलब होता है, बोले अपनी इंद्रियों का निग्रह किया हो, अपनी इंद्रियों को जीता हो, उसे कहते हैं कर्दम। देखो स्वाम्ब मनु की 3 कन्या, आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र, प्रियव्रत और तानपाद। प्रियव्रतौ तानपादौ सतरूपाप ते सुतौ। प्रियव्रत और तानपाद, बोले 3 कन्या, आकुति, देवहूति, प्रसूति। बोले देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ और कर्दम मुनि ने बहुत तपस्या की और इसी शर्त पर विवाह किया था। कर्दम मुनि विवाह तो कर लूंगा, लेकिन पुत्र के रूप में आपको आना पड़ेगा। भगवान ने वचन दिया था मैं आऊंगा। बोले पुत्र तो हुआ नहीं, 9 कन्या हो गई। 10वीं संतान के रूप में पुत्र हुआ जिसका नाम है कपिल। कपिल मुनि। आज सज्जनों, यहां से भागवत जी का प्रथम उपाख्यान शुरू होता है। कपिल देवहूति उपाख्यान, कपिल देवहूति संवाद। यहां आज माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को एक बड़े सुंदर सिंहासन पर बिठाया, स्नान कराया, जूड़ा बांधा, तिलक लगाया। और आज देवहूति मां कहती है, बेटा पुत्र कपिल आप स्वयं भगवत स्वरूप हो, लेकिन हमारा मन भगवान के चरणों में कैसे लगे? क्योंकि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं। बोलो नेत्र कह रहा है कि नेत्र इंद्रिय कह रही है कि मैं जैसे कहूं वैसे देखो। कान कह रहे हैं जो मैं कहूं वैसा सुनो। मुख कह रहा है जो मैं जैसा खाऊं वैसा खाओ। रसेंद्रिय जिद्दा कह रही है जैसा मैं बोलूं वैसा बोलो। हाथ कह रहे हैं जैसा मैं करवाऊं वैसा करो। पैर कह रहे हैं जहां मैं चलूं वहां चलो। अपनी अपनी ओर खींच रही हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इनका निग्रह कैसे हो? इंद्रियों को हम कैसे जीते? कपिल ने कहा, माता संयम धारण करना पड़ेगा। संयम, नियम धारण करना पड़ेगा। नियम और संयम और नियम धारण करने के लिए हमको शुद्धता की जरूरत है। देखो संसार से ही लगा लो, किसी को आपने अपने घर बुलाया, बोले ऐसा करना गुरुजी हमारे घर आना, या किसी संत को बुलाया, बोले संत देव हमारे घर आना। अब हम घर पर गए और घर के बाहर ही देखा बहुत बड़ा कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। तो हमने कहा यहाँ तो बहुत गंदगी है। अपने नाक बंद की और अपने स्थान पर आ गए। उन्होंने कहा अरे अरे गुरुजी कैसे चले गए? बोले भैया बहुत गंदगी का ढेर था, रहा नहीं जा रहा था, डटा नहीं जा रहा था, रुका नहीं जा रहा था, इसलिए चले आए। तो भगवान शुद्धता चाहते हैं और सुंदरता भी चाहते हैं, तो हृदय की चाहते हैं। शुद्धता भी चाहते हैं तो अंदर की चाहते हैं। बाहरी सुंदरता नहीं देखते भगवान। हृदय को शुद्ध बनाओ, हृदय को सुंदर बनाओ, हृदय को मुक्त बनाओ, ऐसा भगवान चाहते हैं। हृदय को शुद्ध बनाना पड़ेगा, संयम को धारण करना पड़ेगा, नियम को धारण करना पड़ेगा और भगवान के चरणों का चिंतन करो, भगवान के चरणों के दर्शन करो, भगवान के कटि प्रदेश का दर्शन करो, भगवान के मुख का दर्शन करो। मुख क्यों कहा? क्योंकि भगवान जब तक यहाँ रहे अपनी लीला की, कभी तुमने उदास नहीं देखा मेरे गोविंद को। भगवान मुस्कुराते रहे, इसलिए भगवान के मुख के दर्शन करो। भगवान यही बताना चाहते हैं कि हमेशा हंसते रहो, हंसते